हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कि क्रियाकाल की बात करेंगे कि क्रियाकाल क्या होता है। तो क्रियाकाल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रिया और काल। क्रिया को आचार्य चरक ने बोला है धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र स्यायस प्रयोजनम। मतलब कि पहले तो हम ये सोचते हैं कि क्रिया या काल या फिर क्रियाकाल की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, तो उसमें है कि जो विकार उत्पन्न हुए हैं उनको ठीक करना। तो उनको ठीक करने के लिए जैसे वो असाम्यावस्था में आ गए हैं तो उसको साम्यावस्था में लाने के लिए जो भी औषधि या फिर आहार विहार का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि चिकित्सा, और काल को अवसर कहते हैं। तो क्रिया काल को हम एक छोटे तरीके से समझ सकते हैं कि चिकित्सा का अवसर, मतलब कि किसी भी चीज को ट्रीट करने का जो अवसर मिल रहा है उसे हम क्रिया काल कह रहे हैं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं बढ़े हुए दोषों का शमन करे तथा कोई और व्याधि उत्पन्न नहीं करे वह क्रिया काल है। मतलब कि जो दोष हमारे शरीर में बढ़ गए हैं उसको उसका शमन करके उसको साम्यावस्था में ले आए और अन्य कोई व्याधि नहीं उत्पन्न हो, ऐसी कोई भी क्रिया जो हम कर रहे हैं वो क्रियाकाल कहलाती है। अब देखते हैं क्रियाकाल के भेद। तो क्रियाकाल को आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने 3 माना है, चय, प्रकोप और प्रशम। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने क्रियाकाल को 6 वर्गों में डिवाइड किया है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था। इसको अब हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आचार्य सुश्रुत द्वारा बताया गया पहला है संचय। इसे हम प्रथम क्रियाकाल भी कहते हैं। अब संचय क्या होता है, तो दोषों का अपने स्थान पर बढ़ जाना या उनकी वृद्धि हो जाना। मतलब कि जैसे कोई भी दोष, वात दोष, पित्त दोष या कफ दोष अपने स्थान पर जितने हैं उससे ज्यादा अगर वो बढ़ जा रहे हैं तो उसे हम संचय अवस्था कहते हैं, जो कि क्रियाकाल की प्रथम अवस्था हो गई। और इसके वृद्धि का जो कारण है वो 4 बताया गया है। पहला है असात्म इंद्रियात संयोग, मतलब इंद्रियों का जो है वो असात्म संयोग होना। मतलब कि ये अति योग, अयोग या मिथ्या योग। मतलब कि या तो उनका अति योग हो जाएगा या तो उनका बिल्कुल से योग नहीं होगा, और या तो कभी ज्यादा कभी कम इंद्रियों का आपस में ये जो योग होगा ये इसके जो कारण है वो संचय का कारण बनते हैं। फिर आता है प्रज्ञापराध, मतलब कि कोई भी चीज बिना सोचे समझे करना, ये भी दोष। तीसरा जो कारण बताया गया वो काल के अनुसार बताया गया। काल का यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ऋतुओं के अनुसार, मतलब कि हमने अष्टांग हृदय में भी देखा है कि जो दोष होते हैं वो ऋतुओं के अनुसार उनका संचय, प्रकोप और शमन होता है। तो वात दोष का हमने देखा है कि ग्रीष्म में संचय होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है और शरद ऋतु में इसका शमन होता है। पित्त का इसी प्रकार से वर्षा ऋतु में संचय होता है, फिर शरद में इसका प्रकोप होता है और हेमंत में इसका जो है शमन होता है। इसी तरह से कफ दोष का भी है कि शिशिर ऋतु में इसका संचय होता है, बसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता है और ग्रीष्म ऋतु में इसका शमन होता है। तो यहाँ पे इसका काल के अनुसार जो है ऋतुओं के संचय, प्रकोप, शमन से हम क्या ले सकते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे है कि दोषों का जो है कि आप जब देख रहे हो कि संचय हो रहा है, जैसे पित्त का देख रहे हैं वर्षा ऋतु में संचय हो रहा है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। अगर हम वहां पे उसकी चिकित्सा कर देते हैं तो आगे की जो अवस्थाएं हैं, प्रकोप या शमन, वो हमें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो फिर शरद ऋतु में उसका प्रकोप हो जाता है, वहां पे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसकी चिकित्सा करना और मुश्किल हो जाता है। तो इससे हम जो है दोषों को देख सकते हैं। फिर इसके बाद चौथा कारण बताया गया है कि वय आदि अनुसार, मतलब कि अवस्थाओं के अनुसार भी जो है संचय, दोषों का संचय होता है। अब इसमें कुछ लक्षण बताए गए हैं कि दोषों का अगर संचय हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि किस दोष का संचय हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें उसकी चिकित्सा करनी होती है। तो यहाँ पे दिया है कि अगर कोष्ठों में गुरुता आ जाती है तो वहां पे हम समझ सकते हैं कि मांस दोष का संचय हो रहा है। इसके अलावा अगर त्वचा, नख, नेत्र में पीत वर्ण की अधिकता हो रही है तो वो पित्त दोष से रिलेटेड होगा। और अगर हमें अग्नि मांद्य हो रहा है, आलस्य आ रहा है, गुरुता हो रही है तो वहां पे कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि वहां पे कफ दोष का संचय हो रहा है। अब इसके बाद आता है प्रकोप। प्रकोप को द्वितीय क्रियाकाल भी माना गया है। प्रकोप का मतलब है दोष अपने स्थान पर प्रकोपित या फैलने लगते हैं। मतलब कि संचय हुआ, हमने जो थोड़े भी लक्षण दिखे गया उसका ट्रीटमेंट नहीं किए हम, अगर हम वहां पे उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं संचय अवस्था में तो दोष वहीं पे शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो आगे की द्वितीय अवस्था में आ जाते हैं जो कि प्रकोप होता है।
फिर वहां पे वो प्रकोपित दोषों को प्रकोपित करते हैं और फैलते हैं। तो यहाँ पे है कि अब प्रकोप कैसे होगा इसका कारण बताया गया है। तो दोषों के आहारज, विहारज और काल के अनुसार कारण बताए गए हैं। तो यहाँ पे वात दोष का बताया गया है कि अगर हम अपने से ज्यादा बलवान व्यक्ति से लड़ रहे हैं, अति व्यायाम कर रहे हैं, अति मैथुन कर रहे हैं, या फिर कटु तिक्त कसाय रसों का सेवन अति मात्रा में कर रहे हैं, रुक्ष पदार्थ का अधिक सेवन कर रहे हैं, मतलब कि हम ऐसे आहार और विहार का सेवन कर रहे हैं जो वात दोष को और बढ़ाएंगे, तो उससे जो है वहां पे वात दोष का प्रकोप होगा। इसी तरह से पित्त के लिए बताया गया, यदि हम क्रोध, शोक, भय, उपवास, संताप इनका सेवन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कटु, अम्ल, लवण रस का सेवन कर रहे हैं, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं, तिल, तैल, कुलत, सरसों का, जिनसे कि पित्त का वर्धन हो रहा है, ऐसे किसी भी आहारज विहारज चीजों का सेवन अगर हम कर रहे हैं तो वो प्रकोप वहां पे पित्त दोष का होगा। फिर इसी तरह से कफ के लिए बताया गया कि दिवा स्वप्न, परिश्रम न करना, आलस्य, फिर मधुर, अम्ल, लवण रस जो होते हैं वो कफ का प्रकोप करते हैं। शीत, स्निग्ध, गुरु, पिक्षिल पदार्थ, पिष्टि मतलब कि चावल के बने पदार्थ, दही, दूध, चावल का सेवन हम कर रहे हैं तो वहां पे पित्त दोष का प्रकोप, कफ दोष का प्रकोप होगा। फिर अब प्रकोप हो रहा है मतलब कि संचय की अवस्था से ये प्रकोपावस्था में आ गया है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि हाँ ये द्वितीय अवस्था में आ गया है और किस दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे पेट में पीड़ा होगी, वायु का संचार होगा, मतलब कि ये प्रकोप अवस्था में आ गया है, मतलब कि ये वहीं पे आपके स्थान से अब रह के नहीं आगे बढ़ेगा, तो वहां पे वायु का संचार हो रहा है। फिर है पित्त दोष का अगर होगा तो हमें खट्टी डकार आएगी, प्यास अधिक लगेगी, दाह अधिक लगेगा। फिर अगर कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे हमें अन्न द्वेष मतलब कि अन्न को खाने की इच्छा नहीं होगी, जी मचलाएगा, क्योंकि वहां पे अग्नि मानदेय है। फिर वहां पे आम बन चुका है, जो कि हम आगे देखेंगे, अपक्व आहार को आम कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब लक्षण दिखेंगे तो हमें समझना है कि अब ये अपनी प्रकोप अवस्था में आ गया है और उस दोष और उस लक्षण के अकॉर्डिंग हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।